हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर जो बाइडेन प्रशासन में भी चाइना पर नरमी नहीं दिखाएगा अमेरिका। भावी विदेश मंत्री ने चाइना को लेकर कह दी है ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जिसका अब तक कयास लगाया जा रहा था कि जो बाइडेन की सरकार में चाइना को लेकर अमेरिका कैसे रिश्ते बनाएगा, तो ऐसे में दोस्तों नए जो बाइडेन के भावी विदेश मंत्री एंथोनी ने चाइना को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, बताएंगे क्या क्या कहा उन्होंने, साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर इन देशों में पहुंच गई है भारत की भेजी हुई कोरोना वैक्सीन। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, ये भी खबर बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां माइक पोम्पियो ने अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर चाइना को घेरा है दोस्तों, जिसके बाद चाइना का बड़ा बयान आया है और दे दी है माइक पोम्पियो को बड़ी चेतावनी। क्या कह डाला है चाइना ने, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर जो बाइडेन प्रशासन को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री का आया है बयान, कह दी है ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन की नई सरकार बनते देख पाकिस्तान की फूटी आंखें। बताएंगे दोस्तों क्या कहा है विदेश मंत्री ने। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर तिब्बत से है चाइना की दुखती रग, छेड़ते ही चिल्ला उठा दोस्तों और दे दी है युद्ध की बड़ी धमकी। बताएंगे किसको और किस कारण की वजह से धमकी दी है चाइना ने, हर चीज क्लियर करेंगे आज आपके सामने दोस्तों। साथ ही आपको बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें बताएंगे, जहां पर ममता बनर्जी को दे दी है बीजेपी ने तगड़ा झटका। साथ ही अगर आप भी 10वीं पास है दोस्तों, तो सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आपके लिए है। साथ ही जनधन खाते को लेकर भी आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, मिलने वाले हैं 41 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इसका फायदा। आप भी हो सकते हैं उन 41 करोड़ लोगों में से, तो जानने के लिए बन रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है दोस्तों, और भारतीय सेना है तो हमारा सर गर्व से ऊपर है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें अभी के जो अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पर जो बाइडेन ने ले ली है शपथ, अमेरिका के बने हैं 46वें राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है जो बाइडेन को बधाई। बता दें जो बाइडेन ने आज भव्य समारोह में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, तो वहीं कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेकर इतिहास रच डाला है दोस्तों। जो बाइडेन के शपथ के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने पर जो बाइडेन को मेरी हार्दिक बधाई। मैं भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को इच्छुक हूँ। तंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए अमेरिका को बड़ी बधाई। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस को भी शुभकामनाएं दी गई हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने जो शुभकामनाएं दी है वो बिल्कुल सही किया गया है दोस्तों, भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए, ऐसे में आप भी अगर जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बधाई देना चाहेंगे दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन जो बाइडेन जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो जो बाइडेन प्रशासन में भी चीन पर नरमी नहीं दिखाएगा अमेरिका। भावी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने चेताया है। बता दें चीन को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर पहचान करते और चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिका के भावी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका को इस चुनौती का सामना मजबूती की स्थिति से करना चाहिए, ना कि कमजोरी की स्थिति से। सीनेट की विदेश मामलों की समिति में अपने नियुक्त की पुष्टि के लिए हुई सुनवाई में ब्लिंकन ने कहा कि जब हम चीन को देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक राष्ट्र के तौर पर वो हमारे हितों, अमेरिकी लोगों के हितों के लिए सबसे अधिक चुनौती पेश कर रहा है।
उन्होंने कहा कुल मिलाकर मौजूदा संबंधों में प्रतिकूल परिस्थितियां बढ़ रही हैं, वो प्रतिस्पर्धी है, लेकिन जब हमारे आपसी हित की बात आती है तो अब भी कुछ सहयोग के बिंदु हैं। ऐसे समय जब हम विचार कर रहे हैं कि चीन का सामना कैसे करें, और मेरा मानना है कि ये समिति के कार्यों में प्रतिबिंबित होता है। हमें चीन का सामना मजबूती की स्थिति से करना है, ना कि कमजोरी की स्थिति से। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि ये करने की अमेरिका की क्षमता उसके अपने नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद अब से चाइना को अलग नजरिए से देखा जाएगा और उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और चाइना को लेकर जरा भी कमजोरी नहीं बरती जाएगी। दोस्तों, इस तरह की बातें कह दी गई है जिससे साफ समझ में आता है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप सरकार ही नहीं बल्कि जो बाइडेन सरकार भी चाइना को नहीं बख्शने वाली। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आप भी जो बाइडेन सरकार से अब खुश हैं, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो इन देशों में पहुंची भारत की भेजी कोरोना वैक्सीन, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा कुछ भी। बता दे, भारत ने सहायता अनुदान एवं पड़ोस प्रथम नीति के तहत पड़ोसी एवं सहयोगी देशों को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति बुधवार को शुरू कर दी, और इस श्रृंखला में भूटान और मालदीव को टीके की खेप पहुंचाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों तक टीके की खेप पहुंचने का चित्र ट्विटर पर भी साझा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीके मालदीव पहुंचे, जो हमारी विशेष मित्रता को प्रदर्शित करता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, जयशंकर जी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि भूटान पहुंची इसकी खेप, पड़ोस प्रथम नीति का एक और उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर माइक पोम्पियो ने कहा अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों पर चीन की नीतियां जनसंहार करने के समान है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर भड़क उठा है चाइना। उइगुरों पर दिए गए इस बयान को रद्दी का टुकड़ा बताया है। बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के संबंध में दिए गए बयान पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। चीन ने कहा है कि वो अंतिम दिन नौटंकी कर रहे थे। उनका चीन पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने संबंधी बयान महज रद्दी का टुकड़ा है। पोम्पियो का शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर अत्याचार का आरोप महज सनसनी फैलाने के लिए दिया गया है। ये बयान उन्होंने दुर्भावनावश दिया है। उनकी मानसिकता चीन और कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भड़के हुए चाइना ने माइक पोम्पियो को ही उल्टा घेर लिया है दोस्तों, और उइगर मुस्लिमों पर दिए गए माइक पोम्पियो के बयान को पूरी तरह रद्दी भर बताया है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर जो बाइडेन प्रशासन को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान, कहा देश को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बता दें, अमेरिकी प्रशासन में होने जा रहे बदलाव के महज कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रशासन हमारे देश की उपेक्षा नहीं कर सकता। विदेश मंत्री ने जियो टीवी से कहा है कि एक नई दुनिया बनाई जा रही है जिसमें नई प्राथमिकताएं सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और आने वाले नए अमेरिकी प्रशासन में बहुत सारी समानताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, नए प्रशासन को लेकर कुरैशी ने कहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि चुनौतियां नहीं होंगी, लेकिन हमें उनका सामना करना होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास उन्हें ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी मंत्री या कोई भी नेता जब किसी अन्य देश को लेकर अपनी बड़ाई करता है दोस्तों, तो वो बड़ा ही हास्यास्पद खबर होता है। आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर दीजिएगा अपनी राय। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां तिब्बत ही है चीन की दुखती रग, छेड़ते ही चिल्लाया और युद्ध की दे डाली है उसने धमकी। कश्मीर और उत्तर पूर्व की याद दिला बदले की भी चेतावनी दे डाली। बता दें, तिब्बत पर जबरन कब्जा जमा कर यहाँ के निवासियों की आजादी और संसाधन छीन चुका चीन, इसका नाम लेते ही बौखला उठता है। तिब्बत
उसके लिए किस तरह दुखती रग है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ भारतीय विशेषज्ञों की ओर से भारत सरकार को तिब्बत कार्ड खेलने का सुझाव देते ही चीन इतना बेचैन हो गया है दोस्तों कि उसने युद्ध की धमकी तक दे डाली है। उसने कहा है कि यदि अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने तिब्बत का मुद्दा उठाया तो दोनों देशों के बीच रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चीन सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी देते हुए कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया है दोस्तों, और कहा है कि वो एक तरफा ये नहीं कह सकता है कि ये भारत का इलाका है। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च सेंटर फॉर चाइना साउथ एशिया कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी जनरल लियू जोंगी ने उत्तर पूर्व में अलगाववाद की याद दिलाकर बदले का डर दिखाने की भी कोशिश की है। ऐसे में दोस्तों चाइना को ये नहीं पता कि जब तक भारत चुप है, लेकिन जब भारत अपनी पर आएगा तो चाइना और पाकिस्तान जैसे देश के नामो निशान तक मिटा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी? अगर आप भी भारत के फुल सपोर्ट में हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की और आखिरकार जाते जाते जो ट्रंप ने जो बाइडेन को दे ही दी है शुभकामनाएं। कहा राष्ट्रपति पद पर सेवाएं देना सम्मान की है बात बता दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो गया दोस्तों। कुछ घंटों बाद नवनिर्वाचित जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को विदाई भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई दोस्तों। साथ ही उन्होंने जाते जाते जो बाइडेन को भी जीत की बड़ी शुभकामनाएं दी हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां भूटान को मिला भारत की ओर से भेजा गया कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट। प्रधानमंत्री शेयरिंग खुद स्वागत के लिए पहुंचे। जी हां दोस्तों एक और खबर की अगर बात करें तो भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी जहां जो बाइडेन खत्म करेंगे ग्रीन कार्ड जारी करने की लिमिट। जी हां दोस्तों अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद जो बाइडेन कांग्रेस को एक इमिग्रेशन बिल भेजेंगे जिसमें कई अन्य चीजों के अलावा रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रति देश तय की गई सीमा को खत्म करने का भी प्रावधान है। इस कदम से अमेरिका में हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को लाभ होगा और जिनके लिए वर्तमान में स्थायी कानूनी निवास के लिए प्रतीक्षा अवधि कई दशकों की है। व्हाइट हाउस के एक भावी अधिकारी के अनुसार यूएस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021 में आवर्जन प्रणाली को उदार बनाया गया है। एक और खबर की बात करें तो जापान की नजर में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत बड़ा ही महत्वपूर्ण साझेदार बनेगा। बता दें हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ती चीन के दखल पर जापान ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इस पर लगाम के लिए भारत के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है। जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी ने कहा है कि मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण को हासिल करने के जापान के प्रयास में भारत महत्वपूर्ण साझेदार है और दोनों देश समुद्री सुरक्षा एवं संपर्क के क्षेत्रों में अपना सहयोग गहरा बना रहा है। जी हाँ दोस्तों राजदूत ने कहा ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण को हासिल करने के जापान के प्रयास में भारत अपरिहार्य साझेदार है। मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र दोनों ही एशियाई समुद्री ताकतों प्रशांत क्षेत्र में जापान एवं हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए स्वाभाविक साझा लक्ष्य है। वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत फ्रांस एवं भारत के बीच सहयोग विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे जिसका आयोजन ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ने किया था। चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां पर चीनी हमले की आशंका में ताइवान का युद्ध अभ्यास। बता दे दोस्तों चीन के हमले की आशंका में ताइवान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को सेना के साथ में युद्धाभ्यास शुरू कर डाला। युद्धाभ्यास में वो टैंक मोर्टार और छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों ताइवान के मेजर जनरल चेंग चोंग जी ने बताया कि ताइपे के दक्षिण स्थित सेना के हुको बेस पर यह युद्धाभ्यास चल रहा है। हमें ये मतलब नहीं कि ताइवान की जल संधि में क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने द्वीप पर इसकी जमीन की सुरक्षा जरूर करेंगे। हमारी सेना का युद्धाभ्यास सभी पक्षों को ये बताता है कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर
गंभीर और कितने लालान्वित है। एक और खबर की बात करें तो जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में पहले ही दिन 15 कार्यकारी आदेशों पर सिग्नेचर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो चीन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महीनों तक गायब रहने के बाद अचानक दुनिया के सामने आ गए जैक मा। तोड़ी है उन्होंने चुप्पी, बता दे क्या कहा। अलीबाबा समूह पर चीन के आक्रामक तेवर के बाद से लापता चीनी अरबपति जैक मा बुधवार को अचानक दुनिया के सामने प्रकट हो गए। वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नजर आए दोस्तों। रिपोर्ट्स के अनुसार वो पिछले 2 महीनों से गायब थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स न्यूज के मुख्य रिपोर्टर किंग चेन ने एक ट्वीट करके कहा है कि जैक मा गायब नहीं हुई है। ये देखिए, जैक मा ने बुधवार सुबह 100 गाँव के शिक्षकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के बाद हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर ने आगे कहा कि जैक मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 100 ग्रामीण शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, जहां इजरायली जासूस के हैंडलर को दिया क्षमा दान। बता दें अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिन, लेकिन जो बाइडेन को सत्ता हस्तांतरित करने से पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने दोषी ठहराए जा चुके इजराइल के जासूस जोनाथन पोलार्ड के हैंडलर एविम सेला को पूरी तरह से क्षमा दान देने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि नौसेना के पूर्व इंटेलिजेंस एनालिस्ट जोनाथन पोलार्ड ने 1980 के दशक में इजराइल को मिलिट्री सीक्रेट बेचे थे, जिसके बाद 1985 में पोलार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। पोलार्ड को ये काम करने के लिए रिटायर्ड इजरायली एयर फोर्स ऑफिसर एविम सेला ने कहा था, लेकिन पोलार्ड के गिरफ्तार होने के बाद सेला अमेरिका से भाग गया। उसे कई बार अमेरिका बुलाया गया, लेकिन इजराइल ने सेला को प्रत्यर्पित नहीं किया। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका। विधायक अरिंदम भट्टाचार्य हुए भाजपा में शामिल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में शांतिपुर से विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बुधवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र से अरिंदम भट्टाचार्य विधायक हैं। आपको बता दें कि भट्टाचार्य कांग्रेस के टिकट पर 2016 में चुनाव जीते थे और अगले ही साल टीएमसी में शामिल हो गए थे। अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि ममता सरकार के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी पिछले महीने भाजपा में आए थे। ऐसे में दोस्तों अरिंदम भट्टाचार्य के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उनको बधाई हो भट्टाचार्य जी करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो जेपी नड्डा ने पूछे तीखे सवाल, कहा राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन मसले, कोरोना वायरस और किसान आंदोलन एवं कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रही कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि वो उनके वंश के लोग और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे। क्या इस बात का खंडन कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन नेहरू ने चीन को तोहफे में दी थी। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर नड्डा ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जेपी नड्डा के बात का आप अगर समर्थन करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने -17 डिग्री तापमान के बीच बर्फीले पानी में लगाई है डुबकी। इसकी क्या है वजह आपको बता दें। पुतिन ने सिर्फ ब्लू स्विमिंग टंक्स पहने हुए और पानी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें रूसी स्टेट टेलीविजन ने नहाते हुए पुतिन की इस फुटेज को ब्रॉडकास्ट किया है, जिसमें वो -17 डिग्री सेल्सियस तापमान में शिप स्किन कोट को उतारकर बर्फीले पानी में उतरते नजर आ रहे हैं। बर्फ से बने क्रॉस के सामने पुतिन 3 बार डुबकी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 68 साल के पुतिन कम्युनिस्ट
शासन में पले बड़े, जबकि धार्मिक कार्यक्रमों में खुलेआम शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर वो रूसी चर्च के कार्यक्रमों में खूब शिरकत करते हैं। उन्होंने समाज में चर्च की आवाज को भी बुलंद करने का काम किया है। ऐसे में इपिफानी को मनाते हुए रूस के लोग हर साल इस मौके पर नदियों और तालाबों में डुबकी लगाते हैं। यह दिन ईसा मसीह की याद में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने इसी दिन जॉर्डन नदी में दीक्षा स्नान किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। चलते हैं एक और बात की और, जहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर खबर। सरकार नए कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए हुई तैयार। 10वें दौर की बैठक में किसानों को दिया गया है ये प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बिना नतीजे के खत्म हो गई। सरकार ने किसानों को आंदोलन का हल निकालने के लिए कुछ नए प्रस्ताव दिए, जिस पर किसानों ने विचार करके जवाब देने की बात कही है। आपको बता दें कि अगली बातचीत 22 जनवरी को होगी। एक और खबर की ओर चलें तो ब्रिटिश कंपनी ने पाकिस्तानी नेताओं पर लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। एक्शन में आ गई है इमरान सरकार। बता दें, ब्रिटेन की कंपनी द्वारा पाकिस्तान के कुछ नेताओं के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के दावे के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार एक्शन में आ गई है। इमरान ने कंपनी के दावे को संज्ञान लेते हुए मामले में पूर्ण पारदर्शिता बरतने की अपील की है। एक और खबर की बात करें तो भारतीय समेत हजारों विदेशी छात्रों ने चीन लौटने की मांगी है इजाजत। कोरोना के चलते रद्द है इनका वीजा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो बंगाल में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी भाजपा। चुनाव परिणाम के बाद ही होगा इसका फैसला। बता दे, पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी नेतृत्व और विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक और खबर की ओर चलें तो 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका 15 वर्ष के लोग भी कर सकते हैं। इसको लेकर आवेदन बता दें। रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स यानी BLW ने ट्रेनी अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। यहाँ कुल 374 पदों पर भर्ती होनी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट यानी blw.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। इससे जुड़ी जो भी आपको योग्यता, हर तरह की जानकारी चाहिए, आप वेबसाइट पर जाकर ले पाएंगे। दोस्तों, अगर इससे जुड़ी कोई आपको डाउट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां जनधन खाते के बारे में आई अच्छी खबर। 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला है फायदा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। प्रधानमंत्री जनधन खाते के बारे में एक अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत से अब तक के आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे कई अच्छी जानकारियां सामने आई हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से अब तक 41 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने वाली इस योजना के तहत 6 जनवरी 2021 तक जनधन खातों की कुल संख्या 41 करोड़ 60 लाख हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, इनको अगर फायदा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिनको नहीं मिल पाया अभी तक ये सुविधाएं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो IPL 2021 से जुड़ी खबर, जहां स्मिथ, मैक्सवेल और फिंच रिलीज, रैना को किया गया है रिटेन। बता दे, संजू सैमसन बने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान। मुंबई ने मलिंगा को छोड़ा। नई दिल्ली, भारत के हाथों शर्मनाक हार के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का बुरा दौर भी शुरू हो गया है। IPL 2021 के लिए ऑस्ट्रेलिया के 3 धुरंधर खिलाड़ियों स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और आरोन फिंच को बड़ा झटका लगा है। इन तीनों को ही उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।